आप सभी को जय मसीह की। देखेंगे लुदिया स्त्री के बारे में। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 11 से 15 तक। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्राके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिस्ती पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। तब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। हम देखते हैं कि लुदिया स्त्री कैसी थी और उसका काम क्या था और उसके जीवन में उन्नति के क्या क्या कदम हुए। हम देखते हैं लुदिया स्त्री के बारे में, वो क्या करती थी। तो पहला है, बैंजनी कपड़े बेचने वाली स्त्री थी लुदिया स्त्री। फिर हम दूसरा देखते हैं कि वो भक्त स्त्री थी। उसका मन परमेश्वर ने खोला कि वह उद्धार को पा जाए, क्योंकि वो पापी थी और अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ था। जब वचन सुनाया गया, वो जो स्त्री थी वह उसे स्वीकार करी। फिर हम तीसरा देखते हैं, वह वचन को सुनने के लिए वो चाहत रखती थी, इच्छा रखती थी। आज हम देखते हैं कि कोई भी किसी की बातों को सुनना नहीं चाहता, लेकिन वो बहन जो है वो सुनना चाहती थी और वो वचनों को सुनने लगी। फिर हम चौथी बात देखते हैं, उसने केवल सुना नहीं लेकिन उसने ग्रहण भी किया। उसकी ये योग्यता है कि उसने केवल सुना नहीं लेकिन उसने ग्रहण भी किया। फिर हम पांचवी बात ऐसा देखते हैं, ग्रहण करने के बाद वो अपने परिवार को बताकर उन्हें भी ग्रहण कराती है, सत्य को बताती है, और सत्य को बताने के बाद उनके जो परिवार के लोग थे और वो स्त्री, उन सभी ने एक साथ बपतिस्मा लिया। फिर वो बपतिस्मा लेकर वो उद्धार को पाए। आत्मिक उन्नति में उसके कदम हम ऐसा देखते हैं, पहला वो विश्वास करती है, दूसरी बात वो परिवार को भी बताती है वचन को लेकर के, फिर तीसरी बात परिवार के लोग भी विश्वास करते हैं, और चौथी बात हम देखते हैं कि पूरे लोग विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेते हैं। पांचवी बात वो अतिथि सत्कार करती है। हम अभी देखते हैं कि यदि कोई हमारे घर पर मेहमान आ जाए या किसी के भी घर पर मेहमान आ जाते हैं तो उनका स्वागत हमें जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते, लेकिन ये स्त्री ऐसी थी जो प्रभु के लोगों को, उनके दासों को ले करके वो अपने घर पर उन्हें मना कर ले आती है और अपने घर पर स्थान देती है। फिर हम देखते हैं छठवीं बात, वो अपने घर को संगति करने के लिए जगह देती है, खोलती है, उस परमेश्वर के लिए अपने घर पे जगह देती है। फिर हम देखते हैं सातवीं बात, उस जगह पे कलीसिया की स्थापना होती है। इससे हम ये सीखते हैं, जैसे लुदिया स्त्री विश्वास करती है वैसे ही हमें भी जब हम वचनों को सुनते हैं हमें विश्वास करना चाहिए, और जब हम विश्वास करते हैं तो उसे ग्रहण भी करना चाहिए और उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करनी चाहिए। फिर हमें अपने परिवार के लोगों को भी बताना चाहिए, अपने दोस्तों को, आस पड़ोस के लोगों को, उनकी भी, ताकि आत्मा बच जाए, वो भी नाश ना हो, इसलिए उन्हें भी ये वचनों को उन्हें भी बताना चाहिए। फिर उन्हें बपतिस्मा के लिए भी बताना चाहिए, जैसे लुदिया स्त्री को पता चला फिर वो अपने परिवार को भी बताती है, और इस प्रकार वो लोग सभी बपतिस्मा लेते हैं। तो बपतिस्मा जो है वो हमें आत्मिक, हमारे जीवन में हम उसमें प्रवेश करते हैं। बपतिस्मा का अर्थ होता है मन फिराना, पश्चाताप करना और बपतिस्मा लेना।
तो हमारा पुराना जो मनुष्यत्व है वो खत्म हो जाता है और हम नई रीति से हम जन्म लेते हैं। और ऐसा होता है कि बपतिस्मा जिस दिन हम लेते हैं उस दिन हम नई रीति से आत्मा में जन्म लेते हैं। पुरानी बातें सब बीत जाती है जो शरीर और सांसारिक है, और आत्मिक बातें उस दिन से हम उसमें आत्मा में हम जन्म लेते हैं। इस प्रकार लुदिया स्त्री जो है अपने परिवार को बचा लेती है। अतिथि वो सत्कार करती है। हमें भी जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं या प्रभु के लोग आते हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें जगह देना चाहिए। वो अपने घर को खोल देती है, अपने मन के घर को भी खोलती है और अपने जिस घर पे वो रहती है उसे भी वो खोल देती है। जब अपने हृदय को वो खोलती है, उस घर को खोलती है, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन उस हृदय में जो भूमि के समान है उसमें बीज के समान कार्य करता है और वो फलवंत होता है। और जब उसके घर पर पवित्र जन आते हैं, उस घर में भी एक संगति होने लग जाती है और वो कलीसिया का स्थान बन जाता है। वैसे ही हमें भी जब हम वचनों को सुनते हैं तो वो बड़ा पेड़ बनना चाहिए और हम लोग, ताकि उसमें फल लगे और लोगों को भी हम उसमें बचा सके, ताकि उनकी आत्मा नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन को पा जाए। लुदिया स्त्री के जीवन से हमने सीखा कि वो ईमानदार थी, वो सुनने वाली थी, वो भक्त स्त्री थी और प्रभु यीशु मसीह से वो प्रेम करने लगी और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार वो चलने लगी। वो सुनने की चाहत रखती थी और उसके जीवन में अच्छे ये गुण थे जिसकी वजह से उस बहन ने उद्धार पाया और उनका परिवार भी उद्धार पाया। इस प्रकार जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, सुनते हैं और उसे दूसरों तक सुसमाचार सुनाते हैं, हम दूसरों के भी जीवन को बचा सकते हैं और खुद के परिवारों को भी बचा सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।